HSK की बुक से 5 चैप्टर हम निकाल लिए। आज छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का टाइटल है पहला ये दो करेक्टर्स तो आप लोगों की नज़र में आए हैं तो आपको पहचान हो गई होगी, ये वाला और ये वाला। पहला और आखिरी दो करेक्टर, पहला करेक्टर और आखिरी दो करेक्टर। कौन कौन से करेक्टर हैं जी ये? वो फर्स्ट करेक्टर कौन सा है? वो। और ये आखिरी दो करेक्टर जो हैं ये हान यू। आखिरी दो करेक्टर कौन से? हान यू, ये वाले हान यू, चाइनीज लैंग्वेज। वो हान यू। दरमियान में जो है वो दो और हैं करेक्टर जो आज हमने नए पढ़ने। एक है खुई जिसका मतलब है कैन, और दूसरा जो है वो शो टू स्पीक। तो इसका मतलब बनेगा वो खुई शो हान यू, मैं चाइनीज बोल सकता हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर मेन जो चीज़ हम पढ़ेंगे आज वो होगी खुए, कैन। अबिलिटी जो है वो आप अपनी किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं जी इसको आगे चल के। उससे पहले हमारे पास एक चीज़ है कि जो आपकी टोन्स होती हैं वो सिंगल सिंगल तो हमने पढ़ के देखी हुई हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जब वो डबल होती हैं तो फिर उनमें क्या चेंज आता है। एक्चुअली जो विजिबल चेंज है जब टोन्स को मिला के पढ़ा जाए तो वो एक ही ग्रुप है जिसके अंदर आता है, और वो है थर्ड टोन जब किसी दूसरी टोन के साथ मिलती है। पहली टोन जब पहली टोन के साथ पढ़ी जा रही है, दोनों फर्स्ट टोन है, तो देखें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है उनके अंदर। फर्स्ट टोन भी उसी तरह है और फिर आगे दोबारा जब फर्स्ट टोन है तो सेम ही रहेगी, खा फेई खा फेई। तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब फर्स्ट के साथ सेकंड टोन आएगी तो हमें पता है कि सेकंड टोन की आवाज़ कम से शुरू होके ऊपर की तरफ आती है। तो कोंग युआन, कोंग युआन, कोंग युआन। और इसी तरह जो थर्ड टोन है जिसकी बात मैंने की है कि जब वो किसी और टोन के साथ मिला के पढ़ी जाती है तो उसमें बड़ा विजिबल चेंज आता है। वो चेंज क्या है कि उससे पहले हम देखते हैं कि थर्ड टोन अकेली किस तरह पढ़ी जाती है। थर्ड टोन अकेली पढ़ी जाएगी जिसमें छांग ये है, इसके ऊपर थर्ड टोन है तो हम इसको पढ़ेंगे छांग, छांग। लेकिन जब ये किसी और टोन के साथ मिला के पढ़ी जाए तो इसमें हम हाफ पढ़ते हैं। इसको हम हाफ कैसे पढ़ते हैं कि जो इसमें नीचे लेके जाने वाला हिस्सा है बस हम इसको उतना ही पढ़ते हैं, ची छांग, ची छांग। हम इसको ची छांग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ची छांग, छा। तो वो जो गले तक जाती है ये नीचे दब के निकलती है, उतनी आवाज निकालेंगे, वापस इसको नहीं लेके आएंगे। आगे हमारे पास जो है इसमें छ चन, फर्स्ट और फोर्थ टोन है उसका हमें पता है, छ चन, छ चन। चन जो है वो फोर्थ टोन नीचे की तरफ आ जाती होती है, स्ट्रेट एकदम आवाज को जोर से हम जो है वो गिराएंगे, छ चन। तो फर्क जो है वो ज्यादा किस में आएगा, सिर्फ थर्ड टोन के अंदर, ची छा, ची छा, ची छा। अंग नहीं आपने पढ़ना, थोड़ा सा उसके अंदर अक्सर जो है वो आधी आवाज निकाली जाती है। ये कुछ उसकी प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स हैं, जैसे दोनों के ऊपर फर्स्ट टोन है तो चिन थियन, चिन थियन। नेक्स्ट जो है चिनियन, चिनियन। तो जो नियन है वो थोड़ा सा ज्यादा उसकी आवाज आखिर तक पहुंच जाएगी, पहले जो है कम रहेगी बाद में चिनियन। अब यहाँ पे थर्ड टोन जो आई है उसकी आवाज हम थर्ड टोन की जब मिला के पढ़ेंगे तो हाफ पढ़ेंगे, चिंग सा, चिंग सा। और अलग होता छाए तो थर्ड टोन के साथ छाए, छाए। तो इस तरह पढ़ा जाता। तो अभी जो है वो इस तरह वाली इसमें सिचुएशन नहीं लाएंगे हम, क्योंकि इसके साथ कोई और टोन जो है वो मिल गई है। तो चिंग सा, छ प्याओ, छ प्याओ। 公司, 公司। फर्स्ट टोन दोनों पे है तो
कोई चेंज नहीं आएगा दोनों में। कोंग्स, कांग छाय, कांग छाय। अब फिर थर्ड टोन आ रही है फर्स्ट टोन के साथ आ रही है, तो इसको हाफ पढ़ेंगे। छाओ छा, छाओ छा। चीतान, चीतान। क्वाफंग, क्वाफंग। ह्वानिंग, ह्वानिंग। चिंगली, चिंगली। ची हुए, ची हुए, ची हुए। क्वानशिन, क्वानशिन। क्वान्यू, क्वान्यू। और फिर थर्ड टोन की बारी आ गई। खाए शी, खाए शी। काओशिंग, काओशिंग। तो फिर फर्क हमारा जो है वो ज्यादा कहाँ आएगा, थर्ड टोन में। चिंग साय, छाओ छा, चिंग ली, खाए शी। आगे ये करेक्टर्स का पार्ट जो है वो हम कल करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे इसकी। अभी जो है वो हम चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर की तरफ आए तो हमारे पास वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है हमेशा की तरह। इसमें पहला जो वर्ड है मामा, वो कौन सी पिक्चर के साथ अटैच होगा? एफ के साथ, बिल्कुल जी, एफ के साथ होगा मामा। कि उसमें मदर और साथ उसका बेटा है, बेटे को हम क्या कहेंगे? अर्ज, अर्ज। बेटी को न्यूयर, न्यूयर। अर्ज, न्यूयर। बेटा और बेटी। आगे हमारे पास जो करेक्टर्स आ रहे हैं वो आपने अभी नहीं सीखे। पहला जो लफ्ज है हंज, हंज। खान में खान तो है वो खान यू वाला आया है। खान यू में जो खान होता है, जिस तरह यहाँ नीचे आ रहा है खान यू, इसी तरह ये वाला जो है खान, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? उसी तरह चाइनीज नेशनैलिटी को, चाइनीज डायनेस्टी को, उनके कबीले को शो करेगा खान। और ज कहते हैं करेक्टर को। ज आप कहते हैं किसी भी तरह के करेक्टर को, किसी भी लैंग्वेज के करेक्टर को, चाइनीज का हो, पाकिस्तानी जुबान का हो, जापानीज का हो, फ्रेंच का हो, किसी भी जुबान का कोई करेक्टर बना उसको हम कहेंगे ज। तो चाइनीज करेक्टर कैसे कहेंगे? हंज, हंज चाइनीज करेक्टर है। तो फिर इसमें से कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसके साथ हम इस लफ्ज को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जी, ए के साथ जो है वो हम इसके लिए ए पिक्चर जो है वो चूज कर सकते हैं, हंज। नेक्स्ट है हमारे पास चोंगकोआ। चोंगकोआ के साथ एक और वर्ड है छाय, छाय। छाय आप कहते हैं डिश को, डिश को या वेजिटेबल को। छाय जो है वो आप डिश को या वेजिटेबल को कहते हैं, उसमें खाना या सब्जी दोनों शामिल हो जाएगा। तो चोंगकोआ छाय फिर जो है वो बिल्कुल जी फहमीदा अंबर, बी के साथ जो है वो अटैच होगा, चुंगकुआ छाय। चाइनीज डिश या चाइनीज खाना। उससे आगे है हमारे पास हान यू। हान यू से पहले लेकिन एक और लफ्ज है शो, शो। शो कहते हैं स्पीक को, बोलने को। शो हान यू। तो फिर क्या हो जाएगा? चाइनीज बोलना, चाइनीज लैंग्वेज बोलना। शो हान यू। तो ये किसके साथ जुड़ेगा? बिल्कुल जी, सी के साथ
सी के साथ इसको जो है फिर हम जोड़ लेंगे इस लफ्ज़ को, इसके साथ जो सूटेबल पिक्चर है वो सी होगी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और लड़की की तरफ से जो बात उसके मुंह से निकलती हुई दिखाई दी है वो बोर्ड के ऊपर चाइनीज करेक्टर के अंदर लिखी हुई है, तो वो शो हान यू सी के साथ जो है वो मिल जाएगा। फिफ्थ हमारे पास जो वर्ड है उसमें एक वर्ड तो अभी हमने पीछे सीखा है, हंज, चाइनीज करेक्टर हंज। उससे पहले एक लफ्ज है शीए, शीए, शीए आप कहते हैं टू राइट, शीए किसको कहेंगे, राइट, लिखने को, लिखने के वर्ब, तो शीए हंज चाइनीज करेक्टर लिखना, शीए हंज चाइनीज करेक्टर लिखना, तो फिर डी जो है वो बिल्कुल इसके साथ जो है वो लग जाएगा, शीए हंज। आखिरी रह गया चुंगुआ साय, अभी हम पढ़ के आए हैं चुंगुआ साय, और जुआ जो है ये वर्ड हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है, उधर रोड टू सक्सेस वाली बुक में जब हमने पढ़ा था, नी पापा मामा जुआ शनमा कुंग जुआ, नी पापा मामा जुआ शनमा कुंग जुआ, तुम्हारे मदर फादर जो है वो क्या काम करते हैं, माँ बाप जो हैं तुम्हारे क्या काम करते हैं, तो तब उसने बताया था कि वो मामा शी लाओशी, वो पापा शी लाओशी, वो मामा पू कुंग जुआ, तो उसमें जोआ हमने ये पढ़ा था टू डू या टू मेक, तो यहाँ पे जोआ चुंगुआ चाय का मतलब हो जाएगा टू कुक या टू मेक चाइनीज डिश। तो इस तरह ये हमारे वार्म अप के जो वर्ड्स थे कि हमने कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है कि लफ्ज़ जो है आज हमने पढ़ने हैं, और इसको हम आगे चल के मज़ीद अच्छी तरह सीख लेंगे कि क्या चीज़ें आनी है इसके अंदर। खुई है जी पहला हमारा लफ्ज़ आज का, खुई, पहला लफ्ज़ कौन सा हमारा, खुई, खुई का मतलब है कैन, खुई का मतलब है कैन। अब इंग्लिश लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में कैन जो है वो एक ही होता है, लेकिन ये अलग अलग सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग सिचुएशंस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, तो सकना जो होता है आपका उसको कैन से आप जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। तो एक तो ये इसमें कार चला सकना में जो सकना आ रहा है ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि आपकी कोई एबिलिटी है, कोई महारत है, कोई काम जो है वो आपको करना आता है, कोई ऐसी एक ख़ास चीज़ है जिसको आप परफॉर्म करने के काबिल हैं, तो उसको एक तो पहली चीज़ ये होगी कि उसको जाहिर करता है कैन या सकना, एक आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हम उर्दू या इंग्लिश ज़ुबान में कैन या सकने को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो अब आप फिर सकना या कैन इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन आई सिट हियर, लेकिन अब जो है ये सकना या कैन एबिलिटी को या महारत को शो नहीं करवा रहा, अब ये किस चीज़ को शो करवा रहा है कि ये परमिशन ले रहे हैं, आप उससे इजाज़त तलब कर रहे हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो अब एक ही लफ्ज़ है कैन, सकना, और वो दो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो गया। तीसरी एक और चीज़ भी आ जाती है कि क्या कल बारिश हो सकती है, क्या कल बारिश हो सकती है, तो इसमें अब ना एबिलिटी है ना परमिशन है, अब क्या आ गया, अब पॉसिबिलिटी आ गई है, प्रोबेबिलिटी आ गई है कि क्या ये काम होगा, तो वो आप जो है उसकी तीन सूरतें हमारे पास एक ही लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क है। चाइनीज़ लैंग्वेज में जो पॉसिबिलिटी होगी और जो परमिशन होगी उसके लिए जब आपने सकना या कैन इस्तेमाल करना है तो उसमें फिर हम अलग लफ्ज़ पढ़ेंगे। आज जो हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं कैन के लिए, ये सिर्फ एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को शो करवाएगा कि आप इस काम को करने के काबिल हैं या आप इसमें महारत रखते हैं या आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो कैन जो इस्तेमाल करेंगे चाइनीज़ में वो ख्वे से आएगा, ख्वे, फोर्थ टोन होगी उसके ऊपर, और यू और आई के दरमियान हमें पता है कि
एक ई होता है, इसलिए हम इसको हुई नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे हुए, हुए। अब ये हुए तो डिफाइन हो गया कि ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्या करेगा ये, किसी एबिलिटी के बारे में जब आप बताएंगे तो हम इस हुए को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल, मिसाल आप ये कहते हैं कि वो, मैं, शो, अभी हमने एक वर्ब पढ़ी है शो, टू स्पीक, वो शो, मैं बोलता हूँ, या बोल मैं बोलता हूँ, या मैंने बोला। आगे हमने इसके साथ वर्ब ऐड कर दिया एक और, हान यू, हान वर्ब कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, सॉरी, ऑब्जेक्ट हमने इसके साथ ऐड कर दिया हान यू, वो शो हान यू, मैंने चाइनीज बोली या मैं चाइनीज बोलता हूँ। ये तो बात हो गई सादा फिक्रे के अंदर। अब आप कहते हैं कि मैं ये एबिलिटी के तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं चाइनीज बोल सकता हूँ। तो ये तो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर था जो अभी हमने लिखा है ऊपर, वो शो हान यू सब्जेक्ट था, उसके बाद हमारे पास वर्ब थी और फिर ऑब्जेक्ट था। तो ये जो हुई होगा इसको हम कहाँ लगाया करेंगे, इसको हम लगाया करेंगे अपनी वर्ब से पहले, इसको हम लगाया करेंगे वर्ब से पहले, या वर्ब आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या है, शो, तो फिर ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, वो हुई शो हान यू, वो हुई शो हान यू। तो फिर कैन जो है वो हुई के मायने में जब इस्तेमाल होगा तो वो कहाँ लगेगा, जाके वर्ब से पहले। ऐसा क्यों है कि वर्ब से पहले क्यों लगेगा, क्योंकि ये खुद एक एडवर्ब है, मॉडल एडवर्ब है। तो इसको जो है वो हम एडवर्ब को हमेशा जो है वर्ब से पहले लगाते हैं। तो वर्ब हमारी जो भी होगी, शो है यहाँ पे, तो इससे पहले हमने लगा दी। अब आप के लिए मैं एक और मिसाल देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। नहीं, उसमें नंग आ जाएगा, उसको रहने दें। उससे अलावा हम एक और मिसाल ले लेते हैं। आप कहते हैं कि एक वर्ब है छू, छू जाना। आपके पास एक वर्ब है छू जाना, टू गो। आप कहते हैं मैं स्कूल, नहीं इसमें भी प्रोबेबिलिटी की और पॉसिबिलिटी का वो आ जाएगा। आप एबिलिटी शो कराने के लिए कहते हैं कि जोआ, जोआ टू डू, करेक्टर इसका क्या है, ये वाला, जोआ टू डू, टू मेक। आप कहते हैं मैं चाइनीज खाना बनाता हूँ, मैं चाइनीज खाना बनाता हूँ, मतलब आपको काफी अरसे से आता है, आप उसको एज एबिलिटी नहीं समझते कि यार को मेरी खास महारत है। तो वैसे ही आप बता रहे हैं कि मैं चाइनीज खाना बनाता हूँ, तो फिर आप कहेंगे वो जो चुंग चुंग क्या हो गया इसको, वो जुआ चुंग वो जुआ चुंग साय, मैं जो हूँ वो चाइनीज खाना बनाता हूँ। लेकिन अब आप किसी दोस्त को ये बताना चाहते हैं कि यार ये मैंने चीज सीख ली, अब मुझे जो है ये आ गई है, मैं इस चीज को करने के काबिल हो गया हूँ, मैं इस चीज को करने के काबिल हो गया हूँ, तो फिर आप उसको इसमें एक और लफ्ज का इजाफा करके बताएंगे कि वो हुई जो, वो हुई जो चुंग वो हुई जो चुंग मैं चाइनीज खाना बना सकता हूँ। तो अक्सर इसमें कौन सी एबिलिटीज आप शो कराते हैं कि ऐसी एबिलिटीज जिनके लिए आपने कोई खास ट्रेनिंग ली होती है, या छोटी मोटी भी ट्रेनिंग ली होती है कि उसको आपने सीखा होता है।
चाहते हुए या ना चाहते हुए, जानबूझ के या अनजाने में आपने उसको पहले सीखा होता है और फिर आप उस काम को करने के काबिल होते हैं, तो फिर आप उसको कहते हैं कि हुई से मैं ये अपनी एबिलिटी शो कराया करूंगा। वो हुई जुआ चुंग चाय, मैं चाइनीज डिश जो है ये बना सकता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा जरा मुझे। अच्छा जी, अब आ रही है आवाज? शोआ की बात कर रहे थे मामा से पहले हम। शोआ से पहले हम मामा से पहले शोआ की बात कर रहे थे। शोआ जो है वो टू स्पीक के मीनिंग जो है वो रखता है अपने अंदर। टू स्पीक, बोलने के लिए। जैसे आप कहते हैं वो शोआ, मैं बोलता हूँ। नी शोआ, तुम बोलते हो या तुमने कहा। था शोआ, उसने कहा। तो उसने क्या कहा जी? उसने कहा मैं, मेरे पास जो है वो एक चाइनीज दोस्त है। वो कहता है मेरा एक चाइनीज दोस्त है। तो फिर इसको हम कैसे लिख देंगे? था शोआ, उसने कहा, क्या कहा जी? मेरा चाइनीज दोस्त है। था शोआ, था यो चुंग हंग यो। था शुआ था यो चुंग फंग यो। उसने कहा उसका जो है वो चाइनीज दोस्त है। या वो कहता है कि मेरी मदर जो है वो चाइनीज बोल सकती हैं। था शुआ
वो मामा हुए। अब यहाँ पे बोल सकती हैं, तो अभी जो लफ्ज हमने सीखा है हुए कैन, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे हुई शो। था शो था मामा हुई शो हान यू। उसने कहा कि उसकी मदर जो है वो चाइनीज बोल सकती हैं, तो अब बोलने के साथ सकना जो है उसको हम हुई से जाहिर करेंगे। तो इस तरह जो है वो शो आपका इस्तेमाल होता है स्पीक के लिए। शो हान यू चाइनीज बोलना, शोइंग यू इंग्लिश बोलना, वो शो मैंने बोला, नी शो तुमने बोला तुमने कहा। तो इस तरह के मीनिंग जो है वो फिर ये अपने अंदर शामिल कर लेगा जुमले के साथ। जब इस्तेमाल करेंगे तो बोलने के मीनिंग जो है वो उसके अंदर लेके आएगा। शो के बाद अगला लफ्ज जो है वो मामा। मामा मदर, इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की एज इट इज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी दूसरे नाउन के साथ जोड़ के या मामा को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे व द मामा, नी द मामा, व द मामा हुई शोहन यू, नी द मामा ये हुई शोहन यू। तो ये इस तरह मामा जो है वो मदर, नीचे आयो ची खोरन वो चे आयो सान खोरन मामा पापा खा। तो इस तरह मदर जो है वो एज अ नाउन इस्तेमाल होती, नाउन है आपका, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है थाई। थाई जो है वो भी नाउन है, डिश को कहते हैं या सब्जियों को कहते हैं। शू थाई जो है वो सब्जी के लिए पूरा लफ्ज है, शू थाई। तो थाई जो है वो अलग से डिश को या खाने को आप कहते हैं, किसी भी किस्म की डिश हो उसको आप थाई कहेंगे। जिस किस्म की हो तो वो किस्म साथ लगा दी जाएगी। जैसे कि अगर चाइनीज डिश है तो फिर क्या हो जाएगा, चुंग वो थाई। चाइनीज डिश है तो क्या हो जाएगा, चुंग वो थाई। और अगर अमेरिकन डिश है तो फिर मेईको। जापानीज है तो रपनसाई। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान साय। साय जो है वो फिर इनके साथ कंट्री के नाम के साथ मिल लग जाएगा आगे। पाकिस्तान साय पाकिस्तानी डिश। नी हुई जुआ पाकिस्तान साय माँ, क्या तुम पाकिस्तानी डिश बना सकते हो। वो पू हुई जुआ वो द मामा हुई जुआ। तो ये साय जो है वो डिश के तौर पर आया करेगा। अगला वर्ड जो है वो हमारा क्या है जी, हन। हन। हन जो है ये डिग्री है आपकी। आपके पास कुछ होंगे एडजेक्टिव। जैसे कि हमने पढ़ा था हान यू नान मा, तो उसने कहा पू नान। वो तो बात चलेगी नेगेटिव में कि नेगेटिव के तौर पर उसने पू कह के उसके साथ वो डिग्री लगा दी। जब भी चाइनीज लैंग्वेज में इस तरह कोई एडजेक्टिव आया करेगा, कोई खासियत कोई खसूसियत आएगी, तो उसके साथ ना कोई डिग्री आया करेगी। डिग्री जो है वो चाइनीज में अलग अलग लफ्ज हैं, तो अलग अलग उनकी फिर मिकदार होती है। जैसे आप कहें कि आप, हम एक उर्दू में एक डिग्री कहते हैं, एक एडजेक्टिव लेते हैं जैसे कि बड़ा। बड़ा होना जो है वो एक खासियत है, तो वो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसके साथ हम अब डिग्रीज लगा के देखते हैं डिग्रीज क्या होती हैं। आप कहते हैं बड़ा, और फिर आप कहते हैं बहुत बड़ा, फिर आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा, फिर आप कहते हैं वाकई बड़ा, गैर मामूली तौर पर बड़ा, इंतहाई बड़ा। तो ये जो बड़े से पहले लफ्ज लग रहे हैं, ये उसके बड़े होने की मिकदार को, उसकी डिग्री को जाहिर कर रहे हैं कि वो बड़ा किस कदर है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं वो चाइनीज के अंदर भी हैं। उसमें से सबसे कम डिग्री जो होगी वो किसकी होगी, खान की। तो नान जो था हमारे पास मुश्किल, तो हाँ सॉरी ये दूसरा नान लिखा गया। नान जो था वो मुश्किल, तो इसको जब हम कहेंगे बहुत मुश्किल तो हम कैसे कहेंगे, खान नान। खान नान बहुत मुश्किल। इसी तरह जो ता है बिग, तो बहुत बड़ा कैसे हो जाएगा, खानता। छोटा भी हमने पढ़ा हुआ है श्याओ, तो बहुत छोटा कैसे हो जाएगा, खान श्याओ। और ये हमने जब भी इस्तेमाल करना है तो सिंगल नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। ये ता, श्याओ या नान नहीं कहेंगे जब हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस में कहेंगे।
नेगेटिव में कहेंगे तो फिर तो हन की जगह पे पू आके वो भी डिग्री को ही जाहिर कर रहा है कि ये बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं की डिग्री वो शामिल कर देगा कि बड़ा नहीं है, तो वो उसमें उधर से ना की डिग्री आ गई। और अदरवाइज जो है पॉजिटिव में कहेंगे तो सबसे कम दर्जे की डिग्री हन है। इसके अलावा भी लफ्ज हैं, हन नहीं लगाएंगे तो कोई और लगाना पड़ेगा। अभी जो है वो सिर्फ हमारे पास हन ही आया है डिक्शनरी में, आपकी वोकेबलरी में, तो हम जो है वो सिर्फ हन को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास फई छांग का लफ्ज है, चन का लफ्ज है, और थाई शनमा शनमा ला का लफ्ज है, थिंग है, और चीला है। तो अलग अलग सूरतों के लिए गैर मामूली, वाकई, बहुत ज़्यादा, शदीद, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो चाइनीज़ में मौजूद हैं। हन जो है वो वेरी के तौर पर आएगा कि पॉजिटिव वे में सबसे कम दर्जे की डिग्री। पॉजिटिव वे में सबसे कम दर्जे की डिग्री जो है वो हन फिर इस्तेमाल होगी। आगे चलते हैं जी, अभी इसको यहीं पे रहने दें, लिखा रहने दें। आगे हमारे पास वर्ड आया है हाउची। हाउची, हाउची भी जो है वो एक एडजेक्टिव है। हाउची भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिलीशियस। हाउची भी जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होगा, डिलीशियस। इसके अंदर दो लफ्ज है एक्चुअली। हाउ का तो मतलब आपको पता ही है पहले। हाउ का मतलब आपको पता है। हाउ का मतलब क्या है, गुड। और जो छी है इसका मतलब है टू ईट। छी का मतलब क्या है, टू ईट। हाउ का मतलब गुड, छी का मतलब टू ईट। छी जो है वो आपकी वर्ब है। छी क्या है, आपकी वर्ब है। तो गुड टू ईट क्या हो जाएगा, डिलीशियस हो जाएगा। जो खुश जायका हो, खाने में जो है वो अच्छा लगता है, जो खाने में अच्छा लगता है वो खुश जायका या मजेदार फिर हम उसको कहते हैं। तो हाउ छी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिलीशियस हो जाएगा, मजेदार, खुश जायका। उर्दू में आप उसके अलग अलग तरीके से उसको कह सकते हैं। तो हाउ ची जो है वो एडजेक्टिव है। तो जब हम कहेंगे कोई चीज जो है वो मजेदार है तो फिर कैसे कहेंगे, उसके साथ हमें डिग्री लगानी पड़ेगी क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो फिर हम कहेंगे खन हाउ ची, खन हाउ ची, बहुत मजेदार। और अगर नहीं मजेदार होगा तो फिर क्या कह देंगे, पू हाउ ची। चुंग गुआ चाय, चाय अभी पढ़ा है ना पीछे, तो उसमें हमने पढ़ा था चुंग गुआ के साथ, साय के साथ चुंग लगाएंगे तो चाइनीज डिश हो जाएगा, चुंग साय खन हाओ शी। चाइनीज डिश जो है वो बहुत मज़ेदार है। तो हाओ शी जो है वो इस तरह किसी भी खाने वाली चीज़ के बारे में उसके खुश जायका होने को बताएगा। फहमीदा अंबर, आप में से हिना, हिना भी है आप लोगों के साथ? चलें खैर, पता नहीं किसका मैसेज है कि सर समझ नहीं आ रही। तो मैं क्या पूछ लूँ, आप लोगों के साथ तो नहीं बैठा हुआ कोई? तो ये हाउची जो है फिर मज़ेदार या खुश जायका या डिलीशियस के मीनिंग जो है अपने अंदर रखता है, और ये भी एडजेक्टिव है तो इसके साथ भी हम
कम से कम डिग्री के तौर पर हन जरूर लगाएंगे, और ना होगी तो फिर पू लगा देंगे। अगला लफ्ज देखते हैं कौन सा है जी, ज़ुआ। ज़ुआ हमने पढ़ा हुआ है पहले, टू डू या टू मेक। जैसे अब छाए है डिश, तो डिश बनाना, खाना बनाना, ज़ुआ छाए। ज़ुआ कोंग ज़ुआ, काम करना। ज़ुआ ज़ुआ ये होमवर्क करना। तो ये ज़ुआ जो है टू डू या टू मेक के मीनिंग जो है वो अपने अंदर रखता है। आगे चलते हैं शीए। शीए हमने अभी पहले पढ़ा था, शीए का मतलब क्या होता है? शीए का मतलब क्या होता है? टू राइट। शीए का मतलब क्या है? लिखना, टू राइट। मिंग्स आपने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है, मिंग्स। मिंग्स नेम। तो फिर नाम लिखना कैसे हो जाएगा? शीए मिंग्स। शीए मिंग्स नाम लिखना। और करेक्टर लिखना, शीए हांज। चाइनीज करेक्टर लिखना, शीए हांज। सादा करेक्टर लिखना, शीए ज। शीए ज। तो शीए जो है वो टू राइट। शीए शू किताब लिखना। शू आपने पढ़ा हुआ है ना बुक। शीए शू किताब लिखना। तो शीए जो है वो लिखने के मीनिंग में वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिखा जाता है वो लगा के, और पीछे जिसने लिखना है वो शीए